नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाय स्कोप सीट स्कैनर में आप सबों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजापाकड़ विधानसभा की, जो वैशाली जिले में पड़ता है और हाजीपुर लोकसभा में आता है। और फिलहाल ये सीट कांग्रेस की प्रतिमा कुमारी के कब्जे में है। लेकिन इस बार समीकरण क्या है, वहां का इतिहास क्या रहा है और कौन कौन से फैक्टर वहां अहम होते हैं, इन तमाम चीजों की चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश रंजन जी, इस बार राजापाकड़ के समीकरणों को आप किस तरह से देख रहे हैं और क्या इतिहास रहा है वहां का? देखिए, अगर आप राजापाकड़ विधानसभा क्षेत्र के इतिहास की बात करें तो वो बहुत पुराना नहीं है। साल 2008-9 में जो परिसीमन हुआ उसी के अनुसार राजापाकड़ विधानसभा क्षेत्र का जो है वो गठन किया गया और यहाँ पर जो पहला चुनाव हुआ वो 2010 में हुआ। तो कुल मिलाकर अब तक राजापाकड़ में 3 चुनाव हुए हैं, लेकिन इन 3 चुनावों में ही राजापाकड़ ने अपना स्वभाव बता दिया है और मुझे लगता है कि जो भी जनप्रतिनिधि है उस स्वभाव से एक डर जो है उसके अंदर जरूर बैठता है। इन 3 चुनावों में उसने हर बार दल बदल दिया है, मतलब हर बार अलग अलग पार्टी जो है वो राजापाकड़ में चुनाव जीतने में सफल रही है। और इतना ही नहीं, कोई भी व्यक्ति जो है दोबारा यहां से अब तक विधायक नहीं बना, मतलब सबको एक एक चांस ही मिला है। तो इसके बाद जो बड़ा सवाल उठता है वो ये उठता है कि जब 2025 में विधानसभा का चुनाव राजापाकड़ में होगा तो ये जो एक स्वभाव राजापाकड़ ने अब तक दिखाया है, क्या ये स्वभाव वो बरकरार रखेगा या इस बार जो यहाँ की विधायक है प्रतिमा कुमारी वो एक नया इतिहास रचेंगी और दूसरी बार यहाँ से चुनाव जीतेंगी, या एनडीए जो है ये सीट छीन लेगा और जो एक ट्रेंड चलता चला आ रहा है कि हर बार पार्टी बदलती रही है उसी ट्रेंड को वो आगे लेकर जाएगा। तो ये सवाल यहाँ पर उठते हैं। यहाँ के समीकरण भी जो है वो बहुत दिलचस्प हैं, जिसकी की चर्चा आपने की उसके बारे में विस्तार से आगे बताऊंगा। लेकिन जो पिछला चुनाव हुआ था वहां पर एनडीए का जो समीकरण गड़बड़ाया था उसके पीछे एक बड़ी वजह यह थी कि एनडीए पूरा एकजुट होकर नहीं लड़ रहा था, क्योंकि एलजेपी जो है वो एनडीए का हिस्सा नहीं था। और जहां जहां जेडीयू ने अपने प्रत्याशी दिए थे वहां पर जो है एलजेपी के जो प्रत्याशी थे उन्होंने उनका खेल खराब किया था। खैर, हम सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि जो 3 चुनाव यहां पर हुए हैं उसमें जीत जो है एक बार कांग्रेस को मिली है, एक बार आरजेडी को मिली है और जेडीयू भी इस सीट को एक बार जीतने में कामयाब हुआ है। अब हम आखिरी 3 चुनाव, जो कि अब तक यहां पर 3 ही चुनाव हुए हैं, तो उन तीनों चुनाव की व्याख्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं और देखते हैं कि आंकड़े हमें क्या समझा रहे हैं। तो 2010 में यहां पर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार दिया था, वीरचंद पासवान यहां पर उनके प्रत्याशी थे और जेडीयू ने संजय कुमार को चुनावी मैदान में उतारा था। संजय कुमार कौन है ये बता देना भी जरूरी है, इसलिए क्योंकि वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राम सुंदर दास के बेटे हैं। तो वो जेडीयू की तरफ से चुनावी मैदान में थे और एलजेपी ने यहां पर गौरीशंकर पासवान को चुनावी मैदान में उतारा था। तो एक यहां पर आप कह सकते हैं कि आमने सामने की ही लड़ाई हुई और वो किसके बीच में हुई? वो जेडीयू और कांग्रेस के बीच में नहीं हुई, वो जेडीयू और एलजेपी के बीच में हुई। कांग्रेस उस रेस से बाहर आ गई, उसे सिर्फ 4% वोट मिले, 4180 वोट, लेकिन जेडीयू के संजय कुमार को आ गए 43,212 वोट, मतलब कि लगभग 42% वोट, 41.98%। और जो गौरीशंकर पासवान थे एलजेपी के, उनको आए 32,997 वोट, मतलब लगभग 33,000 वोट और उनका मत प्रतिशत रहा 32%। तो यहां पर संजय कुमार जो जेडीयू के प्रत्याशी थे उनको जीत मिली 10,215 वोटों की।
लेकिन 2015 में जब जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस का महागठबंधन बना था तो सीट शेयरिंग में ये सीट जो है आरजेडी ने ले ली और आरजेडी ने यहां से अपने बड़े नेता शिवचंद्र राम को जो है चुनावी मैदान में उतारा। शिवचंद्र राम जो है इस बार लोकसभा का चुनाव भी लड़े थे, आपको चिराग पासवान के ही खिलाफ हाजीपुर से। राजा पाकर भी हाजीपुर का ही हिस्सा है और यहां पर जो है आपको बता दें कि शिवचंद्र राम ने 2015 की अगर हम बात करें तो 61,251 वोट लेकर आए, 45.45% वोट, और उनके सामने एलजेपी से रामनाथ रमन थे। तो एक आमने सामने की लड़ाई फिर थी और उसमें रामनाथ रमन को 46,096 वोट आए, मतलब कि 34.2% वोट, और इसमें शिवचंद्र राम ने 15,155 वोटों की जीत हासिल की। और उस समय तो महागठबंधन की लहर चल रही थी, उसी लहर में राजा पाकर की सीट भी आरजेडी के पास, महागठबंधन के पास गई। लेकिन 2020 में एक बार फिर से बदलाव हुआ और जब एक नया गठबंधन बना आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज का, तो कांग्रेस ने ये सीट जो है आरजेडी से ले ली। आरजेडी की जीती हुई सीट कांग्रेस ने ले ली और यहां पर प्रतिमा कुमारी को उन्होंने चुनावी मैदान में उतारा। अधिवक्ता है प्रतिमा कुमारी, वो चुनावी मैदान में उतरी तो एनडीए से सीट शेयरिंग में ये सीट जेडीयू को ही गई और जेडीयू ने महेंद्र राम को यहां पर चुनावी मैदान में उतारा। लेकिन जैसे ही जेडीयू का प्रत्याशी यहां उतरा, एलजेपी ने भी चुनावी अखाड़े में अपना पहलवान उतार दिया और धनंजय कुमार यहां पर एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर गए। पिछले 2 अवसरों पर हमने आमने सामने की लड़ाई देखी थी, लेकिन 2020 में यहां एक त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो हुआ। प्रतिमा कुमारी को आए 54,299 वोट, मतलब कि 35.7% वोट, और महेंद्र राम जो कि जेडीयू प्रत्याशी थे उनको आए 52,503 वोट, मतलब कि 34.5% वोट, और जो धनंजय कुमार थे एलजेपी के प्रत्याशी उनको भी आ गए 24,689 वोट, मतलब 16.2% वोट। तो प्रतिमा कुमारी को एक बहुत ही टाइट फाइट में जो है वो जीत मिली 1,796 वोटों की। अब अगर आप एलजेपी ने जो वोट लाए उसे देखें तो 24,689 और हार जीत का मार्जिन 1,796। तो एलजेपी ने पूरी तरह से यहां जेडीयू का काम जो है वो खराब किया। और जब अभी लोकसभा चुनाव हुआ तो वो दिखा भी, जब एलजेपी जेडीयू साथ में लड़ रहा था और चिराग पासवान हाजीपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, तो उनको लगभग 27,500 वोटों से ज्यादा की लीड मिली है राजा पाकर में। तो ये एक इशारा करता है कि समीकरण किसके फेवरेबल हो सकता है। वैसे अगर हम दावेदारों की बात करें तो प्रतिमा कुमारी जो है, हालांकि बीच बीच में कुछ बयान उनके आते हैं जो पार्टी को असहज करते हैं, लेकिन वो चुनावी तैयारी में लगी हुई हैं और उम्मीद है कि उनको टिकट मिल जाएगा। इसी तरह से जेडीयू से महेंद्र राम भी जो है लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। लेकिन एक बात तो है उदय, यहां पर यह देखना होगा, चूंकि एलजेपी की एक पकड़ इस राजा पाकर क्षेत्र में दिखती है और आप तीनों चुनाव में देख लीजिए 2010 से उनका एक प्रेजेंस रहा है और मतलब ऐसा प्रेजेंस रहा है जिसे महसूस किया जा सके। 2 बार 2000 ये सीट तो देखिए जेडीयू एक तरह से हारते हारते जीत गई, बहुत कम मार्जिन से हार जीत हुई है वहां पर। जी जेडीयू जीतते जीतते हार गई एलजेपी की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो हार गई वो सीट, जीती तो कांग्रेस पार्टी जी। लेकिन यहां पर एलजेपी का भी एक दावा बनता है, क्योंकि 2010 और 2015 इन 2 चुनाव में देखें तो एलजेपी दूसरी पोजीशन पर रहा है। और पिछली बार जबकि वो बिना किसी गठबंधन के था, अकेले चुनाव लड़ रहा था,
तब भी एलजेपी को 24,689 वोट आए हैं, 16% से ज्यादा वोट आया है। तो इस सीट पर आप ये मानकर चलिए कि टेबल पर इस सीट के लिए बैठकर बातचीत तो जरूर होगी कि यहां से जेडीयू लड़ेगा या एलजेपी जो है यहां से चुनाव लड़ेगी। ये देखना दिलचस्प होगा और फिर उसी के अनुसार प्रत्याशियों का चयन किया जाएगा। अब अगर हम देखें तो एक बात यह भी आता है कि 2015 में यहां से शिवचंद्र राम जो है वो जीते थे। 2020 में उनकी जगह कांग्रेस की प्रतिमा कुमारी आ गई। शिवचंद्र राम को राजापाकर से पातेपुर शिफ्ट किया गया, वहां पर वो चुनाव बुरी तरह से हार गए। अब वो बड़े नेता हैं, क्या वो वापसी तो नहीं कर रहे? कहीं आरजेडी जो है अपनी सीट वापस तो नहीं मांगेगा कांग्रेस से? ये चीजें भी देखने की होंगी। तो दोनों गठबंधन में अभी सबसे पहले जो फाइनलाइज करने की बात है कि कौन सी पार्टी राजापाकर में चुनाव लड़ेगी। अब हम यहां के जातीय समीकरण की तरफ बढ़ते हैं। तो यहां पर जो एससी वोटर्स हैं, मतलब अनुसूचित जाति के जो वोटर्स हैं, उनकी संख्या अच्छी है, लगभग 22.5%, 22.41% जो हैं एससी वोटर्स हैं। अब मुस्लिम वोटर्स यहां पर बहुत ज्यादा नहीं है, 6.7%, लेकिन यादव वोटर्स जो हैं यहां बहुत अच्छी संख्या में हैं, 18 से 20%, कोई 21-22% तक भी कहते हैं। तो यहां पर एक ट्रेंड ये दिखता है, खास करके वैशाली के ज्यादातर विधानसभा क्षेत्र में आप जाएंगे तो यादव सबसे ज्यादा आपको दिखेंगे और फिर राजपूत वोटर्स की संख्या भी आपको अच्छी दिखेगी। एग्जैक्टली वैसा ही यहां पर भी है। राजपूत 9.5 से 10.5% के आसपास है, भूमिहार भी 4.5-5% के आसपास है, ब्राह्मण 2-3% के आसपास हैं। तो जो सामान्य जाति के वोटर्स हैं वो 16-17% के आसपास पहुंचते हैं। कोयरी कुर्मी अगर दोनों को मिला ले तो 13-14% जो है उनका भी वोट हो जाता है और वैश्य वोटर्स भी अच्छी संख्या में हैं, 8 से 9% के बीच जो है वो भी हैं। तो अगर आप MOY को जोड़िए तो अगर 20-22 और 6 जोड़ लीजिए तो वो 28-29 के आसपास पहुंचता है। और इधर आप सामान्य वोटर 16-17%, 13-14% कोयरी कुर्मी और वैश्य 8-9%, तो ये चंक 39-40% का हो जाता है। अब इसमें जो आपको अन्य अति पिछड़ी जातियां और पिछड़ी जातियां हैं और अनुसूचित जाति के वोट जुड़ेंगे तो एनडीए को एक एडवांटेज जो है वो आपको दिखेगा। लेकिन इस बार जैसे मुकेश सहनी जो है वो महागठबंधन के साथ है, यहां पर मल्लाह वोटर्स भी 4-4.5% हैं, तो उनका भी चंक 34-35% के आसपास पहुंच रहा है। अब अगर जो आपको अनुसूचित जाति के वोट हैं उसमें वो बड़ा चंक निकालते हैं तो एक मुकाबला देखने को मिल सकता है। नहीं तो लोकसभा चुनाव का जो परिणाम आया है और उसमें जो यहां पर एलजेपीआर को, चिराग पासवान को लीड मिली है, उसके बाद जो है समीकरण थोड़े से टिल्टेड जो है टुवर्ड्स एनडीए दिखते हैं। लेकिन चुनाव अभी चढ़ेगा, मुकाबला यहां का रोचक होगा। पहले यह तय हो जाए कि कौन सा दल, फिर तय होना जरूरी है कौन सा प्रत्याशी, और तब आप राजापाकर को और अच्छे ढंग से उसको एनालाइज कर पाएंगे। लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो एनडीए की तरफ थोड़ा झुका हुआ राजापाकर दिखता है।